हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को भी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12 के एनसीईआरटी की जो हमारी बुक्स है उससे चैप्टर नंबर 7 जो है इंटीग्रल्स, जो इंटीग्रेशन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं उसको जानते हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर इंटीग्रल्स के बारे में थोड़ा पढ़ाइए, इंटीग्रल्स चैप्टर को थोड़ा रिवीजन करा दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक से इस चैप्टर नंबर 7 जो दिया गया है इंटीग्रेशन उसको पढ़ेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी ब्रीफ नॉलेज देंगे। फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम उसके डेप्थ में जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन है क्या। तो पहले नंबर में हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे कि इंटीग्रेशन की हमको क्या यूज क्यों पड़ा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इसके बारे में समझें। तो इंटीग्रेशन का बेटा हमको यूज इसलिए पड़ा कि इंटीग्रेशन क्या है, जैसे कोई भी कर्व है या कोई बंद आकृति है लाइन के थ्रू है या किसी इलिप्स की एक कर्व है या सर्कल है, कोई भी बंद आकृति है चारों तरफ से, हमको उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। अपर लिमिट टू लोअर लिमिट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है तो उसके थ्रू क्या कर देते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। उसकी वजह से यूज हमको पड़ा किसका, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन को समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है और इसका नोटेशंस क्या है और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बेटा क्या है कि ये क्या किसका पोर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, कैलकुलस का पोर्शन है। किसका है, ये कैलकुलस का पोर्शन जो कि क्या करता है 44 मार्क्स का आता है। कितना आता है, 44 मार्क्स का आपको बोर्ड में इस चैप्टर से मिलेगा। तो 44 मार्क का एक बड़ा पोर्शन, ब्रॉड पोर्शन तो सिर्फ कैलकुलस ही कवर कर लेता है। अब कैलकुलस में भी क्या क्या आता है, तो कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। किस किस पार्ट में, तो उसमें एक आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक क्या आता है डिफरेंशियल कैलकुलस आती है, और सेकंड नंबर में क्या आती है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, और एक मेरा और वीडियो आएगा जिसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या इजी वे में समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। यदि पहली बार आपने विजिट किया तो यहाँ पर क्या इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो देखते हैं बच्चों, अपने समय वेस्ट ना करते हुए क्या करते हैं, अपने लेक्चर पे क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं और इंटीग्रेशन के बारे में समझते हैं कि क्या है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, और ये क्या होता है डेरिवेटिव्स का जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डेरिवेटिव्स का क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स बोले या क्या बोले इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे इनवर्सली। तो क्या हो जाएगा इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या होता है, ये अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन का क्या होता है नोटेशन, इन सब बारों के बारे में बात करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन का जो एक सिंबल है या नोटेशंस हम बोल सकते हैं वो इस टाइप का सिंबल है। ये इंटीग्रेशन का क्या है, नोटेशंस है। इंटीग्रेशन का क्या है, नोटेशंस बोल देते हैं इसको। इससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया, क्या फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है और क्या लगा दिया dx। अब ये इस टाइप का लिखा हुआ है तो इसको क्या कह रहा है कि इसका ये फंक्शन एफ एक्स है जिसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रल्स हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको समझेंगे ये कैसे इसको रीड करते हैं, क्या एफ एक्स है क्या डी एक्स है। तो देखो अगर इसकी बात की जाए तो पहले इसको रीड क्या करेंगे, इसको रीड करते हैं इंटीग्रल ऑफ क्या, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। फंक्शन है एक्स का फॉर्म में, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। गौर से समझना,
इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। dx का मतलब जो लगा हुआ है कि मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे कि इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है। हम ये समझेंगे कि इंटीग्रेशन तो ठीक है, बट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो इंटीग्रल से बेटा क्या है, तो इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल क्या है, हम एक जो प्रोसेस या माध्यम है क्या, इंटीग्रेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, इंटीग्रल्स को फाइंड करते हैं। एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन, क्या है, इंटीग्रेशन एक क्या है, इंटीग्रेशन एक क्या है, प्रोसेस है। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है किसका, इंटीग्रल्स को फाइंड करने का। इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में कि ये एफ क्या है। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है, किसका यहाँ पर किसका किया जा रहा है, एफ का, फंक्शन ऑफ एक्स। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड बोलते हैं। हिंदी में इसको समाकल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाकल्य बोलते हैं। और इंटीग्रेशन को हिंदी में अगर चाहें तो आप क्या जानना चाहते हैं, अगर क्षमाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षमाकलन बोलते हैं। तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, बोलेंगे इंटीग्रैंड बोलेंगे। और इंटीग्रेशन क्या एक प्रोसेस है इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए। इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस है क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हम क्या करके यूज करके इंटीग्रल को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ तक इतना हो गया। अब इसके बाद समझेंगे जैसे इसका हमने मान लिया कि इंटीग्रेशन हमने किया, जिसका इंटीग्रेशन जो कर रहे थे फंक्शन ऑफ एक्स dx का, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। बट ये तो आ गया, बट एक हमने इसमें सी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, सी। आपको सब सोचेंगे कि सी क्यों आए, सी क्या है, सी क्यों जोड़ा गया। तो याद रखना बेटा कि जब भी लिमिट नहीं लगी है, क्या लिमिट नहीं लगी, तो वो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात चल रही। जब भी लिमिट नहीं लगी होगी तो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात हो। तो इनडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। बट सी क्या है, सी कोई भी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट क्या कोई रियल नंबर होगा। पर ऐड ही क्यों करते हैं, क्यों ऐड करते हैं भाई, ये भी एक बात, एक रीजन कि ऐड क्यों करते हैं। सब कोई भी इंटीग्रेशन आप करेंगे तो जो इंटीग्रल्स आएगा उसमें हम सी क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड क्यों करते हैं, तो इसको बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, अगर हम आपसे पूछें कि साइन एक्स प्लस 3 है, ठीक, साइन एक्स प्लस 3 है, ये कोई वाई बराबर फंक्शन, अगर कह दें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के लिए क्या लगाते हैं, डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो आप बता देंगे क्या, कॉस एक्स, क्यों, कांस्टेंट का 0 होता है। फिर अगर पूछ लें क्या कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस क्या होगा 5, तब भी आप क्या कहेंगे, कॉस एक्स ही है। देखो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, कॉस एक्स है। अभी हमने बताया जस्ट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे हमको क्या मिला, इंटीग्रल्स मिला। और अगर इसका हम क्या कराते हैं, डिफरेंशिएशन, तो ये हमको मिलना चाहिए। पर इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, सिर्फ साइन एक्स। इसका कराएंगे तो साइन एक्स। ये 3 का क्या हुआ, तो 3 की यही कि जो 3 है ये क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट सी के प्लेस पे वर्क कर रहा है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब आगे समझते हैं कि क्या है, कुछ फार्मूले क्या है इसके, तो रब करते हैं इसको, फिर आगे समझते हैं। अब देखो समझते हैं इसके कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ फार्मूले थे, तो यहाँ पर भी कुछ फार्मूले हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप समझेंगे एंटी डेरिवेटिव्स, भी आप इसको जानते हैं। जैसे कि आ जाएगा क्या कि x की पावर n dx है, तो x की पावर n का क्या होगा फार्मूला, तो आप डायरेक्ट यूज कर देंगे। क्या होता है इंटीग्रल इसका, x की पावर n प्लस 1, पावर में है, अपान में n प्लस 1। बट n यहाँ पर क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
यानी क्या है, -1 नहीं हो जाएगा। अगर -1 + 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सेकंड अगर बात करें 1/x dx का क्या होगा, 1/x dx, और 1/x dx का होता है क्या, log of x, log of mod x। अब हमने बताया था ये इनडेफिनिट है तो सबके साथ कांस्टेंट तो ऐड ही होगा, सबके साथ क्या होगा, कांस्टेंट ऐड ही होगा। थर्ड नंबर की अगर बात की जाए sin x, तो sin x का होता है, याद रखना माइनस लगता है इसमें नेगेटिव, जब भी c के साथ आएगा तो नेगेटिव लगेगा ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा cos x प्लस क्या हो गया c। अब देखेंगे आगे cos x का क्या होता है, क्या cos x, तो cos x का याद रखना क्या होगा sin x प्लस क्या होगा c होगा। इसके बाद पांचवा जो फार्मूला है, फिफ्थ नंबर, वो क्या है, अगर आ जाए sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x होगा। ये सब फार्मूले थे जिनका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये सब डायरेक्ट इंटीग्रल है, sec स्क्वायर x का, cos का, sin का डायरेक्ट क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। इसके बाद cosec स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का याद रखना क्या आ रहा है c। यहाँ पर देखो लेफ्ट में c नहीं आया था पर राइट में c आ गया, एक्सेप्शनल केस है याद करने के लिए। बट सब में जहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा वहाँ राइट में भी c निगेटिव में आएगा, तो cosec स्क्वायर x का क्या आता है माइनस का cot x। अगर c पहले ही आ रहा है तो माइनस के साथ ही आएगा, लेकिन ये क्या है एक्सेप्शनल केस है। आगे देखते हैं cosec स्क्वायर x हो गए, e⁻x का क्या होगा, e⁻x प्लस c हो जाएगा। इसके बाद e⁻x का क्या होगा, e⁻x का होता है e⁻x अपॉन log a प्लस कांस्टेंट c हो गया। इसके बाद और भी है इनवर्स के कुछ फार्मूले हैं तो उनके बारे में समझेंगे। तो इसके पहले क्या करें, अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है ब्रीफ में हो चुका है, तो अब क्या करेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करेंगे, फिर उन फार्मूलों को धीरे धीरे क्या करेंगे और इस पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।